कि बहुत से सैकड़ों भक्तों का एक आपके मैसेजेस आते हैं, उसमें सिर्फ ये होता है कि गुरु जी का शिष्य कैसे बना जाए। हमारे शिष्य कैसे बने। अभी देखो क्या है, अभी संकट एक बहुत बड़ा है, बहुत दरबार में बाबा के भक्त हैं और चूँकि हम दरबार का चेहरा है ना, तो आस्था होना स्वाभाविक है, प्रेम होना स्वाभाविक है। मेरा भी प्रेम है। अभी हम ही नहीं शिष्य बन पाए पूरे, गुरु बनना तो दूर की बात है। अभी हम पूरे शिष्य नहीं बन पाए, तो पहले हम पूरे शिष्य बन जाएं और उसके बाद फिर जब वो गुरुदेव कहेंगे तो देखिए दीक्षा होगी तो वो गुरुदेव की ही द्वारा होगी। हम तो बीच में माध्यम रहेंगे, हम तो अभी गुरु हैं ही नहीं। गुरु जी कहते हैं कि नाम हमको बोल देने से गुरु जी, हम गुरु थोड़े हो गए, हम गुरु नहीं हो गए। बोलते हैं गुरु जी तो हम भी भाव से ले लेते हैं, वही किसी के अंदर भाव है, लेकिन गुरु तो एक ही है, बैठे हैं हमारे साथ, ये गुरु हैं, दो महागुरु बैठे हैं, तो गुरु नहीं है। जब भी कभी दीक्षा का कार्यक्रम होगा तो वो परम पूजनी बाबा जी के द्वारा ही होगा, बीच में हम जरूर होंगे, इतनी बात है। तो वो कार्यक्रम चलेगा, उसके लिए हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे, जहाँ हमारे परम पूज्य बाबा जी ने हमको भेजा था पढ़ने, तो समझने के लिए अपने जीवन काल में उन्होंने जब शरीर यात्रा में थे बाबा जी, तभी उन्होंने बता दिया था कि आपको ये गुरु मिलेंगे, इस तरह आपको जाना होगा, इस तरह वो आएंगे स्वयं आपके पास मिलने। तो सब पहचान बताई थी कैसे होगा। तो जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे श्री ए नागराज जी, तो उनके द्वारा जो दर्शन दिया गया है, ठीक है ना, जो वो पूर्ण संत थे, जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने हम लोगों को समझाने की कोशिश की है, जो उनसे हमें सूचना मिली है, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि हम आपको समझा तो सकते नहीं, समझाने की शक्ति किसी व्यक्ति में नहीं होती। पिता पुत्र को नहीं समझा सकता एकदम क्लियर, हाँ सूचना दे सकता है, उदाहरण दे सकता है, अनुभव के द्वारा आपने बता सकता है, बेटा मेरा अनुभव ऐसा था, ऐसा मत करो। सूचना दे रहा, बेटा माने ना माने, गुरु कह रहा है, चेला माने ना माने, तो आप बातों को आगे बढ़ा सकते हैं, सूचना के रूप में दे सकते हैं, लेकिन समझा नहीं सकते। समझना स्वयं में होगा, समझना एक स्वयं में होने वाली क्रिया का नाम है। ये सामने से गुरु नहीं समझा सकता, सूचना दे सकता है। और आपके अंदर जितना गहरा विश्वास होगा गुरु के प्रति, आप उतना गहराई से उसको लेंगे, उसको अनुभव में ले जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग दरबार में यहीं पर क्लासेस, यहाँ पे अभी जब ख़त्म हो जाए लॉकडाउन तो क्लासेज यहाँ चालू होंगे। तो दरबार के भी जो भक्त हैं जो यहाँ से स्वस्थ हो चुके हैं, अब उन लोगों को कैसे जिया जाए। एक चीज़ है कि जिंदा है आदमी, जिंदा रहना एक कला है। दूसरी कला है कि जीने की कला है। एक जिंदा रहना एक कला, दूसरा जीने की कला। तो अभी हम जिंदा रहने की कला में तो निपुण हो गए हैं। आज छीन लिया, उनसे हड़प लिया, इनसे ये ले लिया, उनसे वो ले लिया, व्यापार कर लिया, नौकरी कर ली, जैसे भी जिंदा रहने की कला है। तो जिंदा रहने की कला हमें माता पिता सिखाई देते हैं बचपन से ही, तो हम उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन गुरु सिखाता है जीने की विधि, बताता है जीने का आनंद कैसे आप लेंगे, ठीक है ना। तो एक है जिंदा रहना, दूसरा है जीना। तो जीने वाला जो भाग है वो गुरु देता है, पूर्ण गुरु देता है। और इसीलिए जो शिष्य होता बनता है, एक झटके में माता पिता को छोड़ के गुरु के पास चला जाता है, क्योंकि जिंदा रहने से ज़्यादा जीने की जो कला है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब उसको दिखता है वो ये जीने की कला, अरे ये तो कुछ भी, बाकी सब बेकार। तो जिसने पैदा किया है, जिसने पाल पोस के शरीर को इतना बड़ा किया है, हमें शिक्षा दीक्षा दी है, उस माता पिता को क्षण भर में छोड़ देता है व्यक्ति और गुरु की शरण में चला जाता है। तो जो जीने की कला है उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि दरबार के जो भक्त हैं वो जीने की कला में निपुण हों और समझें कि हमें जीना क्यों है, हम जिंदा क्यों हैं, हम पैदा क्यों हुए हैं, हम कुछ काम करने जा रहे हैं तो क्यों करें। पहले क्यों वाला क्वेश्चन आए, कैसे वाला तो बाद में आएगा। अभी क्यों पे गए नहीं, कैसे पे चले गए, कैसे करना है। तो वो पत्थर के हथियार से लेकर के एटम बम तक बना डाला, हाइड्रोजन बम बना डाला। क्यों बनाया भाई, पता नहीं, बनाते चले गए। अब क्या करोगे इसका, तो आदि मारोगे।
ये उस पे मारे, वो उस पे मारे, मरेगा आदमी, आदमी मरना है। तो अगर पहले सोचा होता कि क्यों बनाना है तो ये कैसे पे नहीं जाते, लेकिन स्किल पे चले गए। तो स्किल तो बहुत छोटी चीज़ है। तो पहले समझना होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों ऐसा जी रहे हैं, हम क्यों सुबह उठें 4 बजे, हम क्यों सो जाएं रात में 9 बजे 10 बजे। तो क्यों पहले समझना है, कैसे वाला प्रयास बाद में। तो क्यों क्या जो उत्तर है वो यहाँ दरबार में जो शिविर होंगे, हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे श्री ए नागराज जी, उनके द्वारा जो दर्शन दिया गया, जो भी उनके द्वारा शास्त्र लिखे गए, जो उनके द्वारा हमें जानकारियाँ मिली, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा